नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधरी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो जो संचार प्रक्रिया होती है, इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है, इसकी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसकी प्रतिक्रिया को कहा जाता है यहाँ पर फीडबैक। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको पहले से भी देखना है कि आपको पहले से ही कितने क्वेश्चनों के जवाब सही आते हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है, 30 में से कितना स्कोर आपका यहाँ पर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनकी रचना है हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। जो कामायनी है, तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो दीपशिखा है, यह है महादेवी वर्मा की रचना। हिम तरंगिणी हो गई है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। और जो समर गाथा है, ये राजेश जोशी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी खबर की भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को कौन दूर करता है? यदि कोई खबर है और उसकी जो भाषा शैली होती है, व्याकरण, जब खबर बन चुकी है, इसकी जो ये गलतियां हैं, ये अशुद्धियां हैं, इनको दूर कौन करता है? तो इनको दूर करने का काम होता है उप संपादक का। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रेषिती। तो प्रेषिती उसे कहा जाता है जिसे पत्र लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? जो कपटी मित्र है, तो कपटी मित्र किस मुहावरे के लिए होगा? तो यह है आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप जो मुहावरा है, उसका अर्थ होता है कपटी मित्र। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। तो दिवसावसान का जो समय है, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है? तो इसमें है मानवीकरण अलंकार। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मानवीकरण अलंकार क्यों है? तो जो मानवीकृत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है मानवीकृत तत्वों से। जो तत्वों की तुलना मानवीकृत तरीके से की गई है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि संध्या को यहाँ पर क्या है, सुंदर परी बताया गया है। सुंदर परी हम क्या करते हैं, मानवों के लिए बोलते हैं ना, तो यहाँ पर संध्या को ही सुंदर परी बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकृत अलंकार आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो जो रचना है, इसके आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। तो बी वाला जो ऑप्शन है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य हो गया, सेकंड आता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा आता है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो जो संग्राम है, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो संग्राम में है सम उपसर्ग। तो संग्राम में सम उपसर्ग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, माँ चाकू से सब्जी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से यहाँ पर किसकी है? कि यहाँ पर बोला गया है कि माँ चाकू से सब्जी काटती है। तो चाकू से सब्जी काटते हैं, चाकू के द्वारा सब्जी काटती है, तो ये किस कारक की विभक्ति होती है? तो ये होती है आपकी करण कारक।
करण से या के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है? तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संकल्प। अब देखिए, स्त्री और पुल्लिंग है, इसकी जो पहचान है कैसे की जाती है? तो वाक्य प्रयोग से सबसे आसानी से आप इसका पहचान कर सकते हैं। जैसे घटना, तो घटना घटित होती है, होती है, घटित होती है, तो ये आ गया स्त्रीलिंग में आ गया। लज्जा क्या है? लज्जा आती है, लज्जा आता नहीं है कभी, आती है, तो इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। दूसरा है संकल्प। संकल्प क्या होता है? संकल्प करना चाहिए, संकल्प किया जाता है। संकल्प करनी चाहिए, ये नहीं आता है। और प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये क्या है? ये और आपकी स्त्रीलिंग है। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ये नहीं आता है। तो संकल्प करना चाहिए, ये आपका पुल्लिंग है। तो यहां पर क्या है? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शशक पर्यायवाची शब्द है। तो शशक किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका खरगोश का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जो इसमें मेटेरियल नहीं है वो कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पीना। लोहा द्रव्य है, पानी द्रव्य है, और धुआं भी द्रव्य है। ये तीनों ही मेटेरियल में आता है। लेकिन जो पानी पीना है, ये तो एक क्रिया है, जैसे पानी पीना, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेष्य वह शब्द होता है। तो विशेष्य कौन सा शब्द होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशेष्य कौन सा शब्द है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को क्या बोलते हैं? विशेष्य कहा जाता है। तो जिस शब्द की या जिस संज्ञा की आप क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को ही आप क्या कहते हैं? विशेष्य कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूकेटीपीएससी और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhariclasses.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी है? तो सकर्मक क्रिया होगी इसमें ऑप्शन नंबर डी, पीना। पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, जैसे और क्रिया है, इनको भी देख लेते हैं एक बार, सकर्मक अकर्मक भी। दौड़ना, तो दौड़ना क्या है? वह दौड़ता है, तो ये क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। मतलब वाक्य कंप्लीट हो गए ना, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है। रूठना, वह रूठता है। मुस्कुराना, वह मुस्कुराता है। तो ये तीनों क्या है? अकर्मक क्रिया। लेकिन पानी की अगर, ये पीने की अगर बात करें, वह पीता है। वह पीता है, क्या पीता है? यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, वहां पे वह पीता है, तो ये अधूरा वाक्य लग रहा है। जैसे हम बोलेंगे वह पानी पीता है। अब जैसे वह दौड़ता है, तो इसमें हम कुछ नहीं सोचते, ऐसे नहीं बोल सकते वह सोहन दौड़ता है, ये बोलना गलत है। वह पीना, वह पीता है, तो इसमें ये अधूरा लग रहा है। क्या पीता है, ये प्रश्न उठ रहा है। तो हम वो पूरा वाक्य कैसे बोल सकते हैं? वह पानी पीता है, वह जूस पीता है, या वह दूध पीता है, कुछ भी, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या है? जो पीना है ये एक इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या है? कर्म की आवश्यकता है, सकर्मक की, कर्म की नहीं बोलेंगे हम, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहां पर इसकी वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। दोस्तों अगर आपको डिटेल में हिंदी पढ़नी है तो डिटेल कोर्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर बना रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और वहां पर डिटेल कोर्स हिंदी का है। 30 डेज का कोर्स है, और 30 डेज में आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। तो अगर आपको डिटेल पढ़ना है, और यहाँ पर तुम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर फटाफट मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि आपका यहाँ पर कितने प्रश्न सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जो तल्लीन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन लीन। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, तत् धन लीन हो जाएगा तल्लीन का संधि विच्छेद।
और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, तो तत् प्लस लीन है, तो तल्लीन ये हो रहा है, तो ये आपकी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो तीनों सा हो गए, सा 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 और हा, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो हा आपका ये है, तो ये ही ऊष्म व्यंजन है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उन्मूल का विलोम है, तो जो उन्मूल शब्द है इसका विलोम कौन सा है, तो उन्मूल का विलोम है रोपण, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो उन्मूल का विलोम आपका है रोपण। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो जो अधोलिखित है बोले तो ये नीचे दिए गए निम्न शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द यहाँ पर है, तो इसमें तद्भव कौन सा हो जाएगा, तो इसमें तद्भव आपका पिटारा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है, तो अनेकार्थी शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, अधिक सूत, तो सूत में सूत किस किस को बोला जाता है, तंतु, धागा, रेशा, इन सभी के लिए सूत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सूत क्या है, इसमें अनेकार्थी है, हमें नहीं है। कनक, तो कनक ये अलंकार में कई बार प्रयुक्त होता है, कनक कनक थे सोगुनी, तो सोना धतूरा क्या है, इसका अर्थ है आम, तो आम क्या है, एक तो आम क्या है, फल है जिसको आप खाते हैं, एक क्या है, जैसे बोलते हैं आम जनता, सामान्य जनता, सर्वसाधारण, ठीक है, तो आम क्या है, आम बात हो गई, तो सामान्य सी बात, तो ये आम फल हो गया, सर्वसाधारण हो गए, सामान्य, ये चीजें। राधा, राधा एक नाम है और इसके अनेक अर्थ नहीं है, तो इसलिए यही आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो बराबर का चिन्ह है प्रयुक्त होता है, तो ये जो चिन्ह है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है आपका तुल्यता सूचक शब्द है ये, तो तुलना की जाती है, हम इधर की तुलना उधर की तुलना, बीच में आप बराबर करते हैं, तो इधर बराबर ये, तो दोनों की हम तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो जो अधिकतर भारतीय भाषा है इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुठभेड़ किसकी उपन्यास है, मुठभेड़ किसका उपन्यास है, तो जो मुठभेड़ है ये उपन्यास है शैलेश मटियानी का, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है, तो कोई भी अगर आप पत्र लिखते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें होती है, कहीं पर क्या है, दिनांक होता है, कहीं पर नाम होता है, भेजने वाले का पता होता है, जो लिख रहा है उसका रहता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रहती हैं अलग अलग पत्रों में, तो ये पूछ रहा है कि जो सरकारी पत्र है उनमें कौन सा घटक नहीं होता है, तो उसमें नहीं होता है अभिवादन, क्योंकि वो एक औपचारिक पत्र होते हैं, सॉरी अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो उसमें जो अभिवादन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो 25 का यहाँ पर क्या है, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा, तो बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होगा कि अवसर का लाभ उठाना, तो गंगा बह रही है, आपने हाथ धो लिया है, तो ये आपने अवसर का लाभ उठाया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोया, बारे उजियारी लगे बढ़े अंधेरा होया, तो यहाँ पर रहीमन बोल रहे हैं कि रहीमन जो गति दीप की है वो कुल कपूत गति सोए और बारे उजियारी लगे बढ़े अंधेरा होए, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं, एक ही शब्द के दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दीप है इसके यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, कौन कौन से, दीप का एक अर्थ तो आपका दिया हो गया, और दूसरा अर्थ है जो कुल का दीपक है, जो पुत्र से यहाँ पर बात हो रही है, तो दिया और कुल के दीपक से यहाँ पर बात हो रही, तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पर बोला गया कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, तो क्या है, एक इच्छा व्यक्त की जाए, इच्छा वाचक ये वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधान प्लस ई, तो सावधान प्लस ई तो सावधानी बन गया, तो इसलिए इसमें ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है इसमें, सावधान प्लस ई सावधानी, तो 29 का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो वह छत से गिर पड़ा, तो वो छत से क्या हो जा रहा है, अलग हो रहा है, अभी तक वो छत में तो गिर पड़ा वहां से,
तो वो छत से अलग हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो इसी प्रकार वह भी जो है व्यक्ति है वो छत से अलग हो गया है। तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा, अलग होने वाले के लिए क्या आता है, अपादान कारक। तो अपादान हो जाएगा अलग होने से। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हो गए आपके पास 30 प्रश्न। कितना आपका स्कोर हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।